आवाज आ रही है ना? कल वाला मेरा नहीं है। क्लास स्टार्ट कर ले पहले एक बार, फिर करेंगे नाइट में। तो बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक चल रहा था, और टॉपिक में हमने पहली क्लास कर ली है। सेकंड क्लास में देख लेते हैं। कुछ कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन के रूप में। बिलीव किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेश रैना। ही है। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में लिखा हुआ यहाँ पर अ सेंचुरी ए ये सही है जी। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। किसकी थी? कपिल देव की है। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखा है ये, आराम से देखना क्वेश्चन। Which of the following pairs of autobiography and its author is, इनमें से गलत कौन सा है? किसके द्वारा लिखी गई थी? युवराज सिंह के द्वारा ही है। उसके बाद देखिएगा, तो रहने दो, आप ही है, फिर रहने दो, छेड़िए मत ये। हाँ, ये किसकी थी? अभिनव बिंद्रा। ये उसके बाद देखिएगा, भी सही है। यही होगा ना? हाँ, ये सही है। लो, इधर दिख जाएगा। ए ये डी है याद का, बता दीजिए। एस अगेंस्ट ऑल। हाँ, ये सही है। करेक्ट पैर कौन सा नहीं है? ए ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मैरी कॉम के द्वारा। सानिया मिर्जा। शिव खेड़ा। इसको रहने दो सर, अभी रहने दो। वही चला दो अभी ऐसे। हाँ, यही चला। हाँ, क्या था? सी बी। क्या हुआ? कल वाले क्लास में नहीं थे? अरे इसमें नहीं देख रहे यार, किताब में मत देखा करो। क्या कह रहे? नहीं नहीं, कल क्लास में नहीं थे क्या? कल कहाँ थे? आंखें दर्द हो रही, सिर दर्द, क्या था इसका? ये वाला ही। वेरी गुड। टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आशीष नेहरा। डी। अब करते हैं यहां से स्टार्ट। ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, पिछले 5 साल के।
स्पोर्ट्स के ऊपर ये, इससे पहले भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं ये, तो बीच बीच में स्पोर्ट्स के उनको भी लेते रहेंगे ये, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके हो जाएंगे। अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी 5 बुक और याद करेंगे, जिनमें से एक तो लिखी गई है सैन वॉटसन के द्वारा ये, और वो है विनिंग द इनर बैटल ये। सैन वॉटसन अगर आपको पता हो तो आईपीएल में कौन सी टीम से खेलता था? सीएसके से, चेन्नई सुपर किंग्स से, पता है? एक बार एक ऐसा मैच हुआ था, शायद फाइनल मैच था, जिसमें मतलब सैन वॉटसन ने जो है एक तरह से एंड तक बैटिंग की थी, और ऐसे बैटिंग की थी कि शायद अगर आपको पता हो तो उसके ब्लड भी आने लग गया था, इतना इंजर हुआ था वो, ये पता है? तो देखो अगर यहां से देखते हैं तो विनिंग यानी कि विन यानी जीतना, इनर का मतलब क्या होता है? अंदर, बैटल का मतलब युद्ध। अगर आपके अंदर मतलब युद्ध वाली भावना है ना, जीतने की है कि जीतना है, तो आप अच्छे से अच्छे बंदे की क्या लगा सकते हैं? वाट लगा सकते हैं ये। तो ये लिखी गई थी सैन वॉटसन के द्वारा ये। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, आर कोशिक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकती है, ये आई एक बार है, लेटेस्ट से पूछी हुई है, तो अब ये पूरा स्टैटिक का कंटेंट बन गया है ये। तो पहले मुझे बताइए कि ट्रम्प का मतलब क्या होता है? जीत, विक्ट्री, विजय एक तरीके से ये। एक चीज फिर क्लियर कर देता हूं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बुक जो है वो ऐसे ही पूछेगा ये, जैसे कि द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये लिखी गई है आर कोशिक के द्वारा ये, यानी भारत को जो ना ऑस्ट्रेलिया में विजय होने में कितने साल लग गए? 71 साल एक तरीके से ये। अब देखो 71 साल लगी, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ इन्होंने क्या की होगी, कोशिश की होगी ये, तभी तो एक तरीके से इनको 71 साल लग गई। तो ये लिखी गई थी आर कौशिक के द्वारा ये। आपके पास लिखा है खुशवंत सिंह को, एक बार देख लेते हैं। खुशवंत सिंह की बहुत सारी बुक्स है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है ये, कि जितनी भी बुक्स हम याद करेंगे उनमें 10 ऑथर ऐसे आएंगे जिनकी एग्जाम में ज्यादा रिपीट होती है। पहला ऑथर हमारा स्टार्ट हो चुका है ये। उसके अलावा देखिएगा खुशवंत सिंह में से क्या निकालना है, हम यहां से निकालेंगे क्या? खुद से निकालेंगे। कोई नोट मत करना, बुक में मत देखना, पहले क्लियर कर देता हूं, कंटेंट आपको बुक में ये क्लास के दौरान याद हो जाएगा। हर 2 क्लास के बाद हम आपको प्रिंट दे देंगे, क्योंकि एक क्लास में दिक्कत ये आ रही कि एक पेज खाली जा रहा है, ये कोई फायदा नहीं हो रहा है ये। तो ये इस क्लास का दोनों का प्रिंट आपको आज मिल जाएगा ये। फिलहाल देखिए खुशवंत सिंह जो है, यहां से निकाल लेते हैं साउंड कौन सा, उसका निकाल देते हैं ये। और पहला लिखा हुआ है कि कंपनी ऑफ वेमन ये, कि अगर यहां दिख रहा है ना, इधर सर जाऊं क्या करूं, चलो मैं यहां चला जाता, यहां से नहीं दिख रहा, और थोड़ी बैठो मैं, तो मैं थोड़ा इधर घूम लेता हूं, थोड़ा उधर घूम लेता हूं। हाँ, तो बुक है यहां पर खुशवंत सिंह के द्वारा कंपनी ऑफ वेमन लिखी गई है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो और वहां सारी क्या हो, क्या होंगे? हाँ, खुश होंगे। क्या कह सकते हैं, अगर आपको कंपनी मिल जाए, किसकी मिल जाए? वेमन के, तो भी आप क्या होंगे? खुश होंगे ये। आगे देखिएगा आपके पास में लिखा हुआ है एक बार फिर, वेमन एंड मैन इन माई लाइफ ये, और ये कहना चाह रहा है कि ये भी किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। तो यहां पर देखो पहले कंपनी किसकी मिल रही थी? वेमन की। अब हो सकता है कि किस्मत हमारी ज्यादा अच्छी हो, देखो कंपनी वीमन की मिली है, तो किसको मिली होगी? मैन को ही मिली होगी। तो इसका मतलब कहना चाह रहा है कि वीमन एंड मैन ये मेरी जिंदगी में ही है। तो मैंने कहा ये भी किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा, वही खुश होने से रिलेटेड ये। उसके बाद देखना फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक, ये लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। और याद कैसे करेंगे? फ्री का मतलब किसी को स्वतंत्र कर देना, व्हाइट व्हाइट आपने आपके आगे, हाँ हाँ ये, हाँ बार बार पलके झपक रही है, नहीं झपक रही है अभी, क्या हुआ? ठीक है, देखिएगा फ्री का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र करना एक। थिंक यानी क्या होता है? सोचना। अगर मान लो हमें घर वाले बिल्कुल फ्री कर दे कि दो जो तू सोच रहा है ना वही कर ले, हम क्या होते हैं?
खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये भी लिखी गई किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। ये इंदिरा गांधी रिटर्न्स, जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार हुई फिर से, नहीं नहीं रिटर्न हुई, देखना एक बार, ये इंदिरा गांधी की सरकार फिर से क्या हुई? रिटर्न हुई। सारे कांग्रेस वाले क्या हुए थे? खुश हुए थे। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखिए टोटल हमारे पास में 6। पहला किसका था? सैन वॉटसन। अगर आपके अंदर जीतने का अंदर अगर युद्ध है ना, यकीन मानिए आप अच्छे से अच्छे बंदे क्या लगा सकते हैं? वाट लगा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में विजय हुई थी भारत की 71 साल से। ये क्या था? आर कोसे की, याद है? ठीक है। इसका खुशवंत सिंह। लिंक कैसे किए? विमन की कंपनी मिल जाना। सेकंड क्या था? वही खुशवंत सिंह। कैसे याद किए? मैन एंड विमन। ये तीसरा, सोचने के लिए अगर हमें फ्री कर दें तो हम क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। चौथा, इंदिरा गांधी की सरकार रिटर्न हुई, सारे कांग्रेसी खुश हो गए। उसके बाद देखिएगा लिखा है फिर एक बार दिल्ली। अब दिल्ली दूर नहीं, और दिल्ली में जिसकी सरकार बन जाती है वो हमेशा क्या रहता है? खुशी रहता है। ये उसके बाद देखिएगा, ये ऐसे भी कर सकते हो, ये दिल्ली यानी कि दिल, और दिल से काम करने वाला बंदा हमेशा खुशी नजर आता है। ये उसके बाद देखिएगा यहां लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। मान लीजिए जैसे अपने यहां पर कोई बंदा हो जाइए और उसके रिलेशन, उसके रिलेटिव जो है वो कहां रहते हो? पाकिस्तान में। सरकार आज ही ये घोषणा कर देती है रात के 8 बजे कि जी ट्रेन चला दो। कहां के लिए? सारे क्या होंगे? खुश हो जाएंगे। ये उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है वी इंडियंस, यानी कि वी का मतलब हम, और इंडियन यानी कि भारतीय। और हम भारतीय क्या है कि छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाते हैं एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है खुश होना, यानी खुशवंत सिंह है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है? खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखी गई है। दो तरीके से याद कर सकते हो ये। एक तो हम कह सकते हैं कि जिस सिखों के गुरुद्वारे में अगर हम जाए ना तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं, पहला तरीका। दूसरा, किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं और जब वो चीज आपको आ जाती है तो आप क्या होते हैं? खुश होते हैं। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये यानी ये बना कहां से? यहीं से बना हुआ है, वही सिक्स से एक तरह से। ये उसी को एक बुक और बना दिया गया, उसी के द्वारा लिखी गई, खुशवंत सिंह के द्वारा। ये यहां लिखा है ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मलाइस। ये देखो, ट्रूथ यानी सच है, लव यानी प्यार। देखो अगर आप सच बोलोगे, प्यार प्यार करोगे हर किसी से, तो जाहिर सी बात है हमेशा क्या रहेंगे? खुशी रहेंगे। ये इसको अगर करना चाहे आगे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ोगे तब भी ऑप्शन आपका क्लिक कर जाएगा। मलाइस यानी होता है एक्चुअल में ईर्ष्या की भावना रखना। ही है, अगर मान लो इसको याद करो ऐसे कर सकते हैं। मेनली, मेनली यानी क्या होता है? गंदा, जिसकी गंदी सोच होती है वो हमेशा दूसरों से क्या रखता है? ईर्ष्या। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो सच बोलता हो, प्यार करता हो, थोड़ी बहुत ईर्ष्या कर लेता हो कभी कभी, ऐसा बंदा हमेशा क्या रहता है? खुशी रहता है। ये उस बात देखिएगा यहां लिखी टोटल कितनी? 6, और 6 की 6 किसके द्वारा? खुशवंत सिंह की टोटल लिखी गई है 10 है। 4 अभी हमने याद कर ली, याद है? ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, याद है? कंपनी ऑफ ह्यूमन याद हो गया, विमेन एंड मैन इन लाइफ याद हो गया, इंदिरा गांधी रिटर्न्स याद है, फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक याद है। तो यहां देखिएगा ट्रेन टू पाकिस्तान भी किसकी थी? याद कैसे करेंगे? पाकिस्तान के लिए ट्रेन। ये जैसे घोषणा हुई सारे क्या हुए? खुश हुए। इसका क्या था? हम भारतीय, छोटी छोटी बात पर खुश हो जाना। इसका क्या था? दिल्ली का, दिल्ली का, और दिल्ली में सरकार जिसकी बनी वो हमेशा खुश रहता है। ये इसका क्या था? वही खुशवंत सिंह, यानी कि सीखने से एक तरह से, या गुरुद्वारे से। ये इसी को रिलेट इससे कर देंगे। और यहां सच बोलने वाला, प्यार करने वाला, थोड़ी बहुत ईर्ष्या करने वाला बंदा हमेशा खुश रहता है। लिखा है केसरी, और केसरी लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये और कहते हैं कि केसरी यानी कि मैंने कहा केसर। ये और आपने देखा होगा कि जो तिलक लगाते हैं, ये पता है किसका लगाते हैं? केसर का ही लगाते हैं। ये पता है ना? ये तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है कौन सी? केसरी है। उसके बाद देखिएगा यहां है मराठा, और ये भी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। कहते हैं कि जो मराठा होते थे नहीं है, वो भी हमेशा क्या लगाते थे? और तिलक किसका लगाते थे?
केसर का लगाते थे, यानी कि जी केसरी एक तरह से। ये एक गाना भी आया था शायद कुछ ऐसा ही है, केसरी कुछ ऐसा कुछ गाना था शायद, ये याद है? मूवी थी क्या? ठीक है। ये कौन सा? हाँ, गीता रहस्य, ये भी लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सबने आपने देखा होगा, सोनपरी एक नाटक आता था एक आपका देखा हुआ नहीं है, ठीक है। कौन सी परी? सोनपरी, ठीक है। एक धारावाहिक आता था पहले, शक्तिमान। कहते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान था, पता है? गंगाधरी शक्तिमान है, इसका रहस्य केवल एक को ही पता था। कुछ दिमाग काम कर रहा है, कहां जा रहा है पॉइंट ये? गीता रहस्य, यानी गीता को ही ये रहस्य पता था कि मैंने कहा गंगाधरी क्या है, तो ये गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक की। उसके बाद देखिएगा, यहां फिर एक बार आ चुकी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्कटिक होम इन द वेदास। ये और कहते हैं कि अगर आपने पढ़े हो क्या वेद, मान लो घर में अगर हम जाप करवाए जाइए, और घर में जब जाप करवा रहे हैं तो उस दिन मतलब वेद वगैरह इनकी गाथाएं चल रही है, तो उस दौरान आपने देखा होगा पंडित वगैरह जो भी आते हैं ये वो सारे हमारे क्या लगाते हैं? तिलक लगा देते हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि ये भी लिखी गई है यहां से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये टोटल 4 है जो एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी है। केसरी को कैसे लिंक किया? केसर के द्वारा। ये पराठा याद है? क्या लगाते थे? तिलक लगाते थे। किसका लगाते थे? केसर का लगाते थे। ये गीता को रहस्य पता था कि जी गंगाधरी क्या है? शक्तिमान है। तो ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये अगर वेद वगैरह घर में पढ़ रहे हैं तो उस दौरान सारे घर वाले पंडित आते हैं तो क्या लगाता है? तिलक लगाता है। ये यहां है बैंक काफी अर्थ है कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये लिखी गई है। हिटलर का नाम सुना है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना जीएस के अंदर इन्हीं पिछले 1-2 साल में कि ये कौन सी भाषा में, मतलब कि था कुछ ऐसा क्वेश्चन बना, आपके शायद इस बुक में भी है, जर्मन में। देखो हिटलर कहाँ का? जर्मनी का। तो जाहिर सी बात है कि बुक भी किस में लिखी होगी? जर्मन में लिखी होगी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो हिटलर के सामने ये मैं क्या सारे ही जानते हैं, ये मैं क्या सारे ही जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति क्या होता था? कामता था बुरी तरीके से। ये किसके सामने? हिटलर के सामने। यहां से 2 क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन ये बना कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तब ये पूछा था ऑप्शन में। ये एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि जी ये लिखी तो इसके द्वारा गई है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में? जर्मन में लिखी गई है। तो 2023 तक का जितना अपडेटेड होगा वो सारा कंटेंट हम यहीं पर जिक्र करते चलेंगे। ये याद हो गया? ठीक है। यहां से देखिएगा बीइंग गांधी, और ये लिखी गई है पारो आनंद के द्वारा। अब याद कैसे करें? देखो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। ये गांधी जानते हैं किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी। और या फिर किसको बोल सकते हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और कौन सा गांधी? प्रियंका गांधी। और कौन सा गांधी? ठीक है। गांधी एक वो भी होता है, हाँ, एक पैसे वाला गांधी भी होता है। और कहते हैं कि गांधी होगा ना तभी आनंद आएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? पारो, अच्छा पारो भी आएगी। अब हाँ। अरे सब्र रखो जरा, पारो भी आएगी। हाँ, पारो भी आएगी, परी भी आएगी। हाँ हाँ, और आनंद भी आएगा। लेकिन यह आएगा कब? जब क्या करेंगे? नौकरी लग जाएंगे। हाँ, तभी पारो आएगी। हाँ, क्या आएगी? गांधी तो आ जाएगा, गांधी की टेंशन मत लो। ये मेन है पूरा खेल, देखो इस पे डिपेंड है। यानी जो आपके दिमाग में है वो सारा यही है जी, है कि जी जितनी भी चीज चाहिए ये मिल गया ना, सब कुछ मिल जाना है। ये सब कुछ ही है। सब कुछ मतलब कि
हाँ सब कुछ। तो कहना है चाह रहा है कि बीइंग गांधी है कि जी अगर गांधी होगा ना तो पारो तो आएगी जो आएगी, लेकिन और क्या आएगा? आनंद भी आएगा। आनंद किसके साथ? बेशर्मो। गांधी का आनंद ये पैसे का आनंद है नहीं है, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये पारो आनंद के द्वारा लिखी गई थी। के बाद देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार रिपीट होने वाली है ये बुक ये। और ये बुक का जो नाम है ना वो ये है, वॉर एंड पीस। ये ऑथर इसका ये है लियो टॉल्स्टॉय। इसके द्वारा कम से कम 2-3 बुक है ये, जिनमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली यही है। तो पहले इसको करेंगे, फिर इसके आगे एक एक लेते चलेंगे हर डे के अंदर। ये वार यानी क्या होता है? पीस यानी शांति। घर में अगर 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में खिलौना कितना हो? एक, यानी कि टॉय। दोनों में क्या होना है? युद्ध होना है। अगर आप चाहते हैं कि शांति कर दें तो एक ही तरीका है, लियो लियो लियो। लियो यानी कि लेना, और क्या लेना? टॉय। टॉय का मतलब खिलौना। उसके पापा ने बोला कि जी जब मैं लियो ना, ये क्या लियो? टॉय लियो ने, खिलौना लिया, तब जाकर उनके बीच में क्या हुई? शांति हुई। तो वॉर एंड पीस लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ये गुलामगिरी ये अभी लेटेस्ट फिर रिपीट हुई है, पिछले साल के एग्जाम में। ये पहले भी आ चुकी है। ये किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिराव फूले। नाम सुना है इनका? कौन थे ये? समाज सुधारक थे एक तरह से। ये शायद इतिहास में चर्चा होती होगी इनकी ये। हाँ, तो ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई। और गुलामगिरी ये बुक का नाम है जी। अब याद कैसे करेंगे? देखो, ये अगर आप किसी की गुलामगिरी से मान लीजिए मुक्त हो गए, उसी दिन क्या होंगे? फूला नहीं समाता आदमी। फूला नहीं समाना मतलब खुश है एक तरह से ही है। तो मैंने कहा जिस दिन आप होंगे गुलामगिरी से मुक्त, मैंने कहा आप फूले नहीं समाएंगे, यानी कि खुश होंगे बहुत ज्यादा ये। और ये फूले यानी कि ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई है। किसी के दिमाग में और कुछ आ रहा हो? हाँ, गुलाम, जो गुलाम होता है, कह रहे हैं। अच्छा, गुलाम यानी गुलाब। हाँ, आगे। और गुलाब का ज्योति को दिया, ज्योति फूली नहीं समा रही थी। देखो इतने ही यशस्वी बालक है। अरे सही है। हाँ, गुलाम यानी कि गुलाब। और गुलाब जैसे ही जिया ज्योति को, ज्योति गिर पड़ी मेरे ऊपर और फूली नहीं समा रही थी। हाँ, और किसी का दिमाग काम कर रहा है? जितना खोलेंगे, फिर कह रहा हूं जीएस उतनी आसान है। आप जितना खोलेंगे पॉलिटी में, आपको एक चीज याद नहीं होती होगी, आर्टिकल। ये याद है किसी को सारे? फिर कह रहा हूं यही मेथड अप्लाई कर लेना। आर्टिकल में सारे ऐसे कैसे याद हो सकते हैं? और मेंस में क्वेश्चन उसका पूछता ही पूछता है। सीजीएल मेंस में अभी ध्यान रखना ही है। हाँ, तब मैं तो तब कराऊंगा ना जब आप साथ देंगे, जैसे इन्होंने अभी साथ दिया। हाँ, तो गुलामगिरी याद है? ठीक है। कुल बदन बेगम, और इनके द्वारा लिखी गई है हुमायूं नामा। हमने कल एक बुक याद की थी, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल तरवेड़िया। आज हमने याद की थी एक ये विनिंग इन द इनर बैटल, सैन वॉटसन। ये यहां लिखा है गुलबदन बेगम। और याद कर लेते हैं कुछ ऐसे कि बेगम किसको बोलते हैं? वाइफ को। अगर बेगम करे हमारे बदन पर तो हमारी आयु तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। देखना, हुमायूं हम आयु कीजिए, हमारी आयु तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। कैसे? बदन पर मालिश करे कौन? बेगम। तो मैंने कहा क्या बढ़ेगी?
आयु किसकी बढ़ेगी? मैं सालों शक अपने ऊपर ही है, हैं? किसकी बढ़ेगी? नहीं मतलब मेरी वाली करेगी तो मेरी ही बढ़ेगी, तुम्हारी वाली की पूछ रहा हूं मैं तुझे। मतलब तुम्हें तो शक है तुम्हारे ऊपर भी, तो मेरे ऊपर ही डालते जा रहे हो ये। तो मैंने कहा हाँ, क्या कह रहा तू छोटी वाला? तेरा नाम क्या, नाम भूल जाता हूं मैं ये। मनीष? ठीक है। हाँ, पंडित जी है ये, पंडित जी है। हाँ बताना क्या कह रहा था ये। बेटियां? बेटियां कहाँ रहे? अच्छा ये बेटी थी, तो नहीं हम तो लिंक कर रहे हैं ना ये। हाँ इतिहास बन चुका है ये, तो ये तो लिंक कर रहे हैं हम कि ऐसे याद करेंगे ये। तो ये इनके द्वारा लिखी गई थी ये। उसके बाद देखिएगा 5 यहां पर आई है। नंबर 2 किसके द्वारा लिखी गई? पारो आनंद के द्वारा। याद है? क्लास में करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बोलना है। सीएस की क्लास में से चाहे किसी की भी क्लास हुई है, ये पीछे वाला इसका ध्यान रखना ही है, नहीं तो इस बार मिठाई आएगी नहीं है, सारे इकट्ठे करने ऐसे ही है। इसका क्या था? एडोल्फ हिटलर। ये कौन सी भाषा में थी? जर्मन में थी जी। है अब लिखा 3 नंबर, लियो टॉलस्टॉय, ज्योतिराव फूले, हुमायूं नामा। याद है? ये ध्यान रखना, जितने हमने इस सीरीज में यहां पर अभी लिए सारी रिपीट होती है बार बार। ये इसको छोड़ दे तो ये, इसको छोड़ दे तो बाकी चारों जो है ना बार बार रिपीट होने वाली है ये। यहां देखिएगा लिखा है कुली, और ये एक इंग्लिश राइटर थे, बहुत ही फेमस है एक तरीके से ये। अब याद कैसे करेंगे जी ये इंग्लिश थे? क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये कि निम्न में से कौन सा जो है मतलब ये ऐसे बुक इसके द्वारा लिखी गई और ये किस प्रकार के राइटर थे, या तो ऐसे पूछ सकता है, या इनमें से कौन सा ऐसा है, नाम दे देगा 4-5 ये कि इंग्लिश राइटर है ये। क्योंकि मैंने यहां मेंशन कर रखा तो कंफर्म में क्वेश्चन पूछा गया है ये। बताओ कैसे याद करेगी? ऐसा याद आए कि भारतीय नहीं है, ये इंग्लिश है। देखो ऐसा कोई नाम हो कूली कूली हमारे, नहीं वो तो सही है, वो तो बुक तो मैं याद करा दूंगा, मैं तो पूछ रहा हूं कि ये इंग्लिश राइटर थे ये, मुल्क राज आनंद, ये नाम है इनका, ये बुक का नाम हुआ है। हाँ किसी भी नहीं, वो तो सही है, कनेक्शन कर रहे हैं आप, मैं तो कह रहा हूं कि ये इंग्लिश राइटर थे, मुझे इंग्लिश राइटर ही याद है। हाँ ये सही हो, लेकिन कोहली, हाँ नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, इनका सही है ये। देखिएगा हमारे मुल्क पर राज किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेज मतलब कि इंग्लिश ही है, कि इसका मतलब इंग्लिश राइटर थे ये। अच्छा था जी ये। अब हम इसका कर लेते हैं जो इन्होंने कहा था, ये वैसे लिंक हो सकता है ये देखो 2 प्रकार से हो सकता है ये। या तो ऐसे हो सकता है कि कूल से कर लो या कूली से कर लो, दोनों से हो सकता है ये। आज पूरे देश में देख लो, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर राज है ना ये पूरे मुल्क में, तो किसका है? कूलियों का ये एक तरह से, और बड़े आनंद से काम करते हैं ये। तो मैंने कहा कूली लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा, और कौन से राइटर थे? इंग्लिश राइटर ये। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया हम दोनों अपडेट करते चलेंगे ये। हाँ बताइए। अंग्रेजों ने हमारे मुल्क पर राज करके हमें कूली बना दिया। क्या कटा है? ये सही है। हाँ कुलियों ने राज करके हमारे मुल्क में हमें क्या बना दिया? कुली बना दिया, ये भी अच्छा है। और हाँ, हाँ तभी तो आ रहा है ना इंग्लिश। इंग्लिश राइटर हो गए नहीं विदेशी एक तरह से।
लिखा हुआ है आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी को एक नाम से जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, पता है? जबकि मत ले लेना, हाँ पीछे वाले अंधेरे में ही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ये, हाँ, और इनको जाना जाता था किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन। ये दादाजी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर बोलते हैं। देखो ये आ रहा है दादा, दादा को हमेशा हम ग्रैंड फादर यानी ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं। ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो है दादा भाई नौरोजी। निकनेम का एक चैप्टर आएगा आपके, निकनेम सुना है? उपनाम। ये जो निकनेम होते हैं वो सिटीज के भी होते हैं और व्यक्तियों के भी होते हैं। ये दो चैप्टर आपके बुक में बने भी होंगे इसके अंदर ये, और वो चैप्टर भी हम देखेंगे। फिलहाल देखिए पॉवर्टी यानी क्या होता है? गरीबी। ये जितनी भी गरीबी है, ब्रिटिश रूल है, ये सारे किसने देखे हैं? हमारे दादाओं ने देखे हैं। ये किसने देखा है? दादाओं ने, हमने तो नहीं देखा ना। तो पॉवर्टी यानी क्या होती है? गरीबी। ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश है, तो ये जितना ब्रिटिश शासन वगैरह इंडिया के अंदर ये गरीबी है, ये सारी हमारे किसने देखी है? दादाओं ने देखी है, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा सिलेक्शन डे, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है। अरविंद अडिगा बहुत फेमस राइटर है ये, जिनके द्वारा लगभग बुक लिखी गई है 7 से 8 बुक ये, और हम सारी याद कर लेते हैं यहीं पर। ये किस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है वो भी चर्चा कर लेंगे। ये सिलेक्शन डे, ये बुक लिखी गई है अरविंद अडिगा के द्वारा, और कहते हैं कि सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप क्या होंगे? अड़ जाएंगे ना, ये अड़िग हो जाएंगे कि जी सिलेक्शन तो देना ही है। तो सिलेक्शन डे लिखी गई थी अरविंद अडिगा के द्वारा। और सेकंड लिखा है कि अरविंद अडिगा को एक बार सन 2008 में बुकर प्राइज मिला था इस उपन्यास के लिए। कौन सा था? द व्हाइट टाइगर के लिए, द व्हाइट टाइगर के लिए। और कहते हैं कि जब कोई आदमी अड़िग हो जाता है नहीं है, तो यकीन मानिए वो बुक कर देता हर चीज को, ये पहले से ही है कि जी मुझे यही चाहिए। तो बुकर प्राइज मिला था किसको? अरविंद अडिगा को ये। और जब बुक कर देता है नहीं है, यकीन मानिए वो आता ही आता है। आता है मतलब समझ रहे? आठ है यानी कि जी आठ आता यानी आता यानी कंफर्म वो आता ही आता है अगर बुक कर दिया तो। ये तो 2008 में इनको मिला बुकर प्राइज। ये किसके लिए मिला? द व्हाइट टाइगर के लिए। इसको भी अभी हम याद करते हैं। फिलहाल एक बार एक पॉइंट है यहाँ पर, द व्हाइट टाइगर, ये यानी कि अरविंद अडिगा वो कह रहा है वहां पर कि क्या था? टाइगर। और जो जिंदगी में टाइगर होता है ना, वो यकीन मानिए हमेशा क्या रहेगा? अड़िग ही रहेगा। एक मूवी आई थी टाइगर मूवी, याद है? शाहरुख खान की थी, सलमान खान की थी, सलमान खान की थी ना, हाँ। और उसमें आपने देखा था किस तरीके सलमान खान एक तरह से यूं कह सकते हैं बिल्कुल अड़िग रहता था हर बात पर। ये या तो वैसे याद कर देंगे, और ये टाइगर सबको भी पता है कि टाइगर हमेशा हर बात पर क्या रहता है? अड़िग रहता है। तो व्हाइट टाइगर लिखी गई थी अरविंद अडिगा के द्वारा ये। फिर उसके बाद देखिएगा द एलिफेंट, कि आपकी बुक में लिखा हुआ है एक ही जगह पर अरविंद अडिगा की है। तो अरविंद अडिगा की एक जगह लिखी है, वो सारी एक जगह ही मिल जाएगी। प्रिंट भी दे दूंगा, दोनों काम हो जाएंगे। एलिफेंट यानी क्या होता है? हाथी है। और हाथी भी एक ऐसा ही जानवर है जो हमेशा क्या रहता है? अडिग रहता है। एक कहानी सुनी होगी आपने, टेलर एंड एलिफेंट, कुछ ऐसे कहानी थी, दर्जी और हाथी वाली वो कहानी है। कहां देख रहे हैं? नीचे, नीचे कहां देख रहे? कुछ है क्या? नहीं है तो फिर कहां देख रहे हैं? ये मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूं क्या? अब मैं रात को 3 बजे तक जगा हुआ था तुम्हारी क्लास को बनाने के लिए, पूरा कंटेंट अपडेट करने में, और तुम में से साला तुम्हारी क्लास पढ़ानी है तो पता है ये डिसीजन मेरे लिए कितना खतरनाक है। ये कि मुझे कंफर्म डेली 2-3 बजे तक जागना पड़ेगा। ये कि मैं कंटेंट को अपडेट करके ही पढ़ा सकता हूँ, पुराने वाला नहीं पढ़ा सकता, मेरी बीमारी है ये बड़ी है। तो इसलिए आप इस चीज में ये ना करेंगे। एलिफेंट जो है एक तरह से एक कहानी थी दर्जी और एक हाथी वाली है।
कुछ है किसी को याद? मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं एक बार ये। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि दर्जी डेली के डेली हाथी को कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। एक दिन क्या हुआ, दर्जी नहीं था, उसका बेटा आ गया था। और जब बेटा आया तो हुआ यूं कि उसने खिलाने के बजाय उसके क्या कर दी थी, सुई चुबो दी थी। और हाथी भी इतना अड़िग था कि जो सुई चुबोई है ना, तो इसको भी कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना है। पता क्या किया था, वो समुद्र किनारे वहां गया और गंदा पानी लेकर आ गया था सूंड में, और पूरा पानी डाल दिया था दुकान के अंदर। ये तो मैंने कहा हाथी जैसा जानवर जो है वो भी हमेशा कैसा रहता है, अड़िग रहता है। सिलेक्शन डे किसके द्वारा, अरविंद अड़िगा। द व्हाइट टाइगर, बुकर प्राइज किसको मिला, कब मिला, किसके लिए मिला, द व्हाइट टाइगर के लिए। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है एक बार फिर, लास्ट मैन इन द टावर। ये और ये भी लिखी गई है अरविंद अड़िगा के द्वारा। ये कैसे याद करेंगे, कहते हैं कि वो कह रहा है कि वो अंतिम आदमी बचा था किसमें, और सारे भाग गए। इसका मतलब बंदा क्या था, अड़िग था, तभी तो अंतिम बचा। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है वर्ड एमनेस्टी। एक काम करते हैं, ये अभी एक वर्ड पूछा, कहां पूछा, हाँ वन वर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। इसी सीजीएल प्री के अंदर वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। ये वर्ड एक्चुअल में मतलब इस वर्ड से एक वर्ड बनता है, असिसेनेशन। ये यहीं से निकलता है। राजनीतिक कारणों के कारण किसी की हत्या करना, ये याद है ये। तो देखिएगा ये एमनेस्टी है और ये लिखा गया है अरविंद अड़िगा के द्वारा ही। बताओ कैसे याद करें। हाँ, दो तीन तरीके से याद हो सकता है। अपना अपना हल्का दिमाग लगा लो, 30 सेकंड आपके पास है, फिर मैं मेरा काम स्टार्ट कर देता हूं। बिल्कुल सही है, और बताइए जी, बहुत अच्छा है ये। क्या, बिल्कुल सही है। अमन यानी कि चैन शांति। अगर आपको देश में स्थायी रूप से चाहिए कि देश में क्या हो जाए, अमन हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने निर्णयों पर हमेशा क्या रहना पड़ेगा, अड़िग रहना पड़ेगा। ये जैसे मान लो कोई नेता है जी, वो चाहता है कि हमारे देश के अंदर एक तरह से क्या हो, अमन हो जाए, चैन हो, शांति हो एक तरह से स्थायी रूप से, तो उसके लिए उसे अपने निर्णय के ऊपर, डिसीजन पर क्या रहना पड़ेगा, अड़िग होना पड़ेगा। और इसका अर्थ यही निकलता है कि एमनेस्टी लिखी गई है अरविंद अड़िगा के द्वारा। सुल्तान्स बैटरी आपकी बुक में लिखी हुई है ये बुक, ये और ये भी लिखी गई है अरविंद अड़िगा के द्वारा। ये सुल्तान जो होता है ना, ये देखो याद करने के तरीके कैसे होंगे। ये सुल्तान मूवी किसकी, टाइगर किसकी थी, सलमान की। द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखी गई, अरविंद अड़िगा। पहला तरीका ये। दूसरा देखिएगा इससे अच्छा ये, सुल्तान जो होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, तभी उसकी बैटरी क्या चलती है, ज्यादा चलती है। ये देखना एक बार, ये सुल्तान जो है एक तरह से ये, वो हमेशा अपने निर्णय पर क्या रहता है, अड़िग ही रहता है। तो सुल्तान बैटरी लिखी गई है अरविंद अड़िगा के द्वारा। और वो एलिफेंट किसके द्वारा लिखी गई थी, अरविंद अड़िगा के द्वारा। ये यहां लिखा लास्ट क्रिसमस इन बांद्रा, और ये भी है अरविंद अड़िगा के द्वारा। बताओ कैसे याद करें। हाँ बंदर, आगे बताइए। बांद्रा है, बंदर साउंड कर सकते, करना चाहिए तो आप क्या करेंगे, बंदर भी अड़िग होता है। हाथी होगा तो टाइगर होगा तो कैप वाली, ठीक है। तो बांद्रा से लिंक करो तो थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट रहेगा बंदर के बजाय। बांद्रा कहाँ है, मुंबई में। घर वाले कई बार बोल दिए उसको कि जी हम यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं बांद्रा से, कहाँ हो गए हैं, मान लेते हैं नागपुर में हो गए। हाँ, नवी मुंबई भी वहीं पड़ता है क्या, हाँ, या नागपुर में हो गए। घर वालों ने बार बार बोला, बार बार बोला, बोले कि हम शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो गए, अब हम वहीं चलेंगे। लेकिन बंदा भाई साहब अड़िग रहा और एक ही बात बोलता रहा कि लास्ट क्रिसमस ये तो कहाँ मनाएंगे, बांद्रा में ही मनाएंगे। ये इतना अड़िग वो रहा, और इसका अर्थ ये निकलता है कि लास्ट क्रिसमस इन बांद्रा लिखी गई अरविंद अड़िगा के द्वारा। अब किसी का और दिमाग काम कर रहा हो इसके अलावा तो बता दीजिए। हाँ, क्रिस जो है वो
क्रिस ये ऋतिक रोशन वाला, ठीक है। और बताइए, 30 सेकंड आपके पास में है ये। हमारी स्पीड बहुत बढ़िया चल रही है आज वाली में। बताइए। हाँ, नहीं बताइए। पेन से? कहाँ है पेन? पेन, हाँ, पेन होगा तो अड़ीक होगा। नहीं नहीं, ये नहीं, यही, हाँ। अरविंद ने अपना लास्ट क्रिसमस किस में मनाया? 15 में बनाया। हाँ, ये हो सकता है ये। और ये वो इतना अड़िग रहा कि जी लास्ट जो क्रिसमस है वो कहाँ मनाना है? 15 में बनाना, फिर आगे चलेंगे जी। हाँ, एक लास्ट सुन लेते हैं, एक कहाँ। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो क्रिसमस वाले दिन भी काम करता है, अड़िग होकर। ये बेस्ट आ सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। बिटवीन द असिसिनेशन, ये बुक अभी तक हो सकता है नहीं पूछी गई हो, लेकिन आगे चलकर पूछ सकता है। ये अरविंद अडिगा के द्वारा ही लिखी गई है। तो अरविंद अडिगा की देखो, सबसे पहले हमने याद की कौन सी? द वाइट टाइगर। दूसरे नंबर पर याद की एलिफेंट। एलिफेंट से पहले एक और याद कर दी हमने, सिलेक्शन डे। और एक थी लास्ट मैन इन टावर। ये और कौन सी थी? एमनेस्टी। और कौन सी थी? लास्ट क्रिसमस इन 15। कोई और भी की है क्या? सुल्तान्स बैटरी, ये भी हमने अभी याद कर दी। अब है आपके पास में बिटवीन द असिसिनेशन। असिसिनेशन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कारणों के कारण हत्या कर देना। जब कोई आदमी, कोई नेता अपने डिसीजन के ऊपर रहता है क्या? अड़ेग। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में, मतलब ऐसा बीच में फंस गया कि पूरी तरीके से कि इधर जो आतंकवादियों का विरोध करता है, पाकिस्तान का विरोध करता है, और अगर वो ऐसे बीच में फंस जाएगा कोई नेता, अड़िग रहा कि नहीं यही होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। राजनीतिक कारणों के कारण हत्या करना वो कहलाता असिसिनेशन। तो अगर वो ऐसे बीच में फंसेगा तो जाहिर सी बात है हत्या होनी होनी है, क्योंकि वो था पूरी तरीके से क्या? अड़ेगी। यहां पर ये लिखा है, यहां टोटल हो चुकी है आपके सामने कितनी? 10 हो चुकी है जी। और 10 में से जो 8 है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसकी थी? अरविंद अड़ेगा। अब आप मार्केट में जितनी बुक चलती है उसमें से आपके अरविंद अड़ेगा की सारी क्लियर हो चुकी है। पीछे वाली रो थोड़ा सा ध्यान रख लेना जी। यहां लिखा है, ये किसकी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये किसकी थी? नहीं, ये अरविंद। लिंक याद है? अगर आप रहेंगे क्या? अड़ेग, तो क्या होना है? उसी दिन सिलेक्शन हो जाना है। ये मुल्क राज जो आनंद थे वो कैसे उत्तर थे? इंग्लिश से ही है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके ही है। अभी हमने किया था वो मैन काम्प वाला, ही एडोल्फ हिटलर, वो किस में लिखी गई थी? जर्मन में। और ये याद है? व्हाइट टाइगर। इसी के लिए इनको क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था जी। कब मिला था? 2008 में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग से ही है कि जी ये जो बुकर प्राइज मिला था वो कब मिला था? ये भी पूछा हुआ ये रही है। और इसका क्या था? ये याद है? हाथी, अड़िग था एक तरीके से ये। और ये सुल्तान हमेशा अड़िग रहता है, तभी बैटरी ज्यादा चलती है ये। और ये याद कर लिया हम, टावर में अंतिम बचा था ये, यानी पूरी तरह से क्या था? अड़िग था ये। और यहां पर हमने कर दिया, ये भी कर दिया ये अमन के लिए, देश के अमन के लिए स्थायी रूप से काम करने का मतलब है बंदा हमेशा क्या था? अड़ेगी। लिखा है नारायण, आर के नारायण। और इनकी भी लगभग बुक लिखी गई, लगभग 10 से 12 बुक है। और वो उनमें से लगभग शायद 1 या 2 पूछी हुई नहीं है, लेकिन बाकी सारी पूछी हुई है।
आर के नारायण की सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखी गई है। अब पहले एक काम करते हैं कि आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें से ऐसा क्या साउंड निकाले जिससे कि हम इसकी सारी बुकों को लिंक कर पाए। क्या चीज? नारायण। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मालगुडी डेज को नारायण से कैसे लिंक करेंगे। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहा? बुक्स का नहीं, वो स्टोरी तो बनाएंगे, आप पहले बताइए, स्टोरी पर मत जाइए आप। ये आप तो पहले बताइए कि मालगुडी डेज जो है, ये आपके पास में ये बुक है ये, और ये लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। ये मालगाड़ी बताया, नींद क्यों आ रही है? रूम नंबर 205 तुम ही देना। हाँ, एक एक का सुन लेते हैं। 1 मिनट आपके पास है, हमारी स्पीड सही चल रही है, बुक्स वो सारी होगी। माल चाहिए तो नारायण नाम का जाप करो जी। नारायण मिल जाएगा, कोई एक शायद भजन भी है कुछ ऐसा ही है। क्या? क्या? माला जपने पर नारायण मिल ही जाते हैं, ये अच्छा है ये। क्या? अरे रुको, सही है, एक बार आपका देखते हैं टेक्निक कहां तक जाते ही है, फिर इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे और अच्छा ही है। हाँ, तेरा तो सारा पता नहीं सिस्टम में कहाँ काम करता है। माल भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, नारायण भी आ गए, और क्या आ गए? हाँ, नारायण का नाम लेकर दिन अच्छा जाएगा। अच्छा, गुड डे, ये कह रहे हैं कि नारायण का नाम जपोगे तो गुड डे, यानी डे क्या जाएगा? अच्छा जाएगा। नारायण का जाप कब करोगे तो माल मिलेगा। अरे माल मतलब पैसा, पैसे की बात कर रहा है ये। हाँ, तुम सुबह सुबह तो कम से कम यहां तक मत जाया करो। और माला जपोगे तो नारायण मिल ही जाएंगे एक तरीके से। ये भी बहुत अच्छा है ये। माला जपोगे तो नारायण तो मिलने ही मिलने एक तरीके से। ये आर के नारायण के द्वारा हाँ, देखो जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा करेक्शन किया है। नर का मतलब क्या होता है? देखिएगा, ये सारा स्टोरी बनाएंगे, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। नर का मतलब क्या होता है? पुरुष मानव ये, और मानव का यान ये, यानी कि जी मालगाड़ी। मालगाड़ी सुनिए ना, यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो मालगाड़ी के अंदर एक तरह से ये नर का यान ये। किसी ने कहा ना कोई यान है नहीं, कोई साधन है नहीं, तो आदमी को किस में डाले? मालगाड़ी में डाल दो ये। तो नर यान यानी कि नारायण। ये इससे बनाते हैं एक बार, देखिए सारी चीजें लिंक होती है कि ये लिंक बनने के तरीके मेरे पास 4 हो चुके हैं, 3 थे, एक आपने बता दिया नर यान। ये इसको देखते हैं कि ये होती है कि एक बार ये, तो इसको देखो ऐसे कर लेते हैं, ये तो लिंक करेंगे हम, सारे नहीं हो। ये कर लेंगे इसमें लिंक हम, ये भी लिंक कर लेंगे, और ये नहीं जाएगा, ये अलग जाएगा, ये चला जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे ये। चलो एक बार इसको ऐसा करते हैं, नर से करते हैं जी। रुको रुको, नर यान यानी कि नारायण, एक बार इससे करके देखते हैं कि चीजें यहां तक कहां तक जाती हैं। किसी आदमी ने कहा कि यार हमारे पास में यान नहीं है, यान नहीं है, यान नहीं है, यान नहीं, साधन नहीं, किसी ने उसको क्या कर दिया?
गाइड कर दिया। और गाइड ऐसे किया कि जी एक काम करते हैं, यानी नहीं है ना, हम ऐसा करते हैं मालगाड़ी में ही चलते हैं एक तरीके से। ये तो देखना एक बार, ये हुआ यूं कि एक आदमी था और मैंने कहा, ये यूं कह सकते ये मालिक था जी, यहां पर ये मालिक यानी कि स्वामी, और स्वामी के कुछ दोस्त थे ये। उन्होंने कहा कि जी आज हमें चलना तो है, वहां जाना है एक तरीके से, कोई ऐसी जगह इन्होंने कोई चूज की होगी कि हमें यहां पर जाना है। तो किसी ने मतलब यार यान तो है ही नहीं, यान तो है ही नहीं, किसी ने गाइड किया। देखना ये स्वामी और उसके मित्रों को जाना था किसी जगह पर, और उनको ये लगा कि जी हमारे पास कोई साधन तो है नहीं, और किसी ने गाइड ये किया कि जी किस में चले, मालगाड़ी में। है तो किसी ने कहा मालगाड़ी में चल तो लेंगे, लेकिन वहां वो तो नहीं आएगा समोसा वाला और वो क्या क्या आते हैं एक तरह से, ये आते हैं नहीं है। तो किसी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा करते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए रख लेते हैं। ईट का मतलब क्या होगा, किस में रखे, मालगाड़ी में। फिर किसी ने कहा खाने वाला तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन ये तो बताइए कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही अंधेरा रहेगा। बोले कि भाई रहेगा तो सही अंधेरा ही है। तो भाई एक काम करो, अगर अंधेरा रहेगा ना, ये मैं तो इससे बचना ही चाहता हूँ, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स है। और मैंने कहा इसको हम रिलेट कर सकते हैं, यहां ये लिखा हुआ है वेटिंग फॉर द महात्मा। देखना एक बार, इसको भी रिलेट यहीं से कर सकते हैं। ये वेटिंग किसका करते हैं हम, गाड़ी का। जैसे मान लो कोई साधन घर पे आ रहा है तो उसका क्या करते हैं हम, वेटिंग। अब मैं थोड़ा दोबारा रिलेट करता हूं इसको एक बार नर यान से, ये क्योंकि ये कनेक्शन बहुत अच्छा आ सकता है ये, और या फिर नारायण से लिंक कर देंगे ये। तो देखिए, हाँ कौन सा, ये डेट पे जाएगा, यानी स्वामी और उसके मित्रों को डेट पे जाना था। रुको रुको अभी ये, अरे रुको एक बार, ये मुझे एक बार ये पूरा स्टोरी का ही खेल होगा ये, या तो नारायण से होगा नरयान से होगा। ये नारायण वाला भी इसमें पूरा लिंक चला जाएगा। मैं नरयान को देख लेता हूँ, कुछ अच्छा कर लेते हैं एक बार ये। तो देखो यहां से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी पूछी हुई आपके एग्जाम में। पता नहीं नीचे और लिखी हुई है क्या ये, शायद और भी लिखी होगी एक दो, ये आगे देखते हैं इनको। ये तो ये यहां से था नर प्लस यान, ये नरयान यानी कि नारायण। ये तो मैंने कहा हुआ यूं कि जाना था किसको, स्वामी और उसके दोस्तों को जाना था ये, और किसी डेट पर जाना था जी। एक तरह से कोई डेट उन्होंने चूज कर ली, इस डेट पर हम चलेंगे, और उस डेट को किसी में नोट कर लिए, दायरे में। ये तो किसी ने गाइड किया, बोले जी एक काम करो, ये बोले क्या यान है कि नहीं, बोले कि नहीं है। कहाँ चले फिर, मालगाड़ी पे चलते। किसी ने कहा मालगाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो उसमें बार बार वो नहीं आएगा, क्या देने वाला, चिप्स देने वाला, समोसा देने वाला। फिर बोले ऐसा करते कुछ खाने के लिए रख लेते हैं उसमें। ये किस में रख लेंगे, मालगाड़ी में। ये किसी ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ये भी पता है कि नहीं है कि उसमें क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। किसी ने कहा बच लो इनसे, हम तो वैसे चल चलेंगे 2 दिन बाद में। ये तो देखो इसमें ये रिलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। बचा कौन सा, 4। एग्जाम में अभी तक आई नहीं है, आपकी बुक में लिखी हुई, लेकिन याद करेंगे अभी इसको। ये एक कौन सा था, इंग्लिश टीचर। और किसी ने कहा बोले ये सब पढ़ा है किसको आपने, हाँ मैंने तो पढ़ा है आपको। हाँ तो ये भी चला जाएगा यहाँ पर, इंग्लिश टीचर वाला ही। हाँ रुको रुको, हाँ क्या कह रहे हैं, उंगली मतलब, उंगली माँ, अच्छा उंगली ये, वो कौन से का कर रहे हैं आप ये, अच्छा अच्छा कोई कहानी है क्या, वो सबको याद नहीं होगी फिर ये। अगर आपको याद है तो फिर सबको याद है कि उंगली मार कोई कहानी, अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा वो, ये उससे आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। मतलब एक्चुअल में है क्या कि क्लास के दौरान आपको जो सीखना है ना, वो सीखना टेक्निक ही है। जैसे अभी आपने कहा उंगली मार, तो ये अब आपके लिए बहुत बेस्ट कनेक्शन जाएगा जब आप इसको रिलेट करेंगे। तो ये तो हमारी यहां पर रिलेट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 ये। और देखो मालगाड़ी का सारा ही क्या कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। जितने भी महात्मा थे ना, ये स्वामी, ये सारे के सारे वेट ही कर रहे होंगे। तो इनमें से केवल हमारे पास कौन सी छूट गई, ये 4 नंबर, इसको हम अलग रिलेट कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि ये नरयान सही है कि नारायण से करूं, क्या क्या नहीं वो तो कर देंगे, अभी दूसरा लिंक करेंगे। कोई कह रहा था इधर ही, नहीं नारायण भगवान से भी हो जाएगा ये, नारायण से लिंक करें, कंफर्म, ठीक है। मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा क्योंकि वो मेरा पहले किया हुआ है।
लेकिन मैं कर देता हूं उससे भी। देखो नारायण का जब नाम आता है ना ये, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी, क्या? ऐसे, ऐसे तो सुना है मेरे भाई। हाँ, हाँ यही तो मैं कह नारायण। हाँ ऐसे। हाँ, वो सारा दिन क्या करते रहते थे? नारायण नारायण करते रहते थे ये। भगवान नारायण के पास में हर कोई जो है ना, क्या लेने जाता था? गाइडेंस लेने जाता था एक तरीके से ये। जब भी कोई गाइडलाइंस लेने जाता, और होता क्या था एक्चुअली पता, गाइडलाइंस गाइडेंस वगैरह लेने कब जाते थे ये? जब किसी के ऊपर क्या आती थी, विपदा आते थे, कोई भूत प्रेत आ गया, कोई राक्षस आ गया। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा क्या आ गया, देखना डेमन यानी क्या होता है? राक्षस ही है। जब भी पता लगा कि जी भगवान के देवताओं के राज्य में कोई राक्षस आ गया, कोई अन्य प्रेत आत्मा आ गई, तो हर कोई गाइड लेने किससे जाता था? नारायण से जाता था ये। फिर नारायण भगवान के पास तो कोई सोल्यूशन ये तो है नहीं, खुद बता देंगे। वो कहते थे स्वामी एक काम करते हैं ये, आप और आपके मित्रों के साथ में ये हम चलते हैं किसके पास में? भगवान शिव के पास में ये। फिर किसी ने कहा, बोले इतने आदमी है चलोगे किसमें? बोले ऐसा करते हैं मालगाड़ी में चलते हैं ये। अरे बोले मालगाड़ी में तो चलोगे, लेकिन वहां फिर कुछ है तो नहीं सिस्टम? नहीं, कुछ खाने के लिए ले लेंगे, उसकी टेंशन मत लो भैया, तो कुछ खाने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं ये। फिर किसी ने राय दी, बोले कि जी वहां तो मालगाड़ी में तो क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा एक तरह से ये। किसी ने कहा इतने में ये पीछे से, अरे के बच लो इससे, इससे क्या कर लो, बच लो, फायदा इसी में है, कोई और जगह चलते हैं एक तरीके से ये। तो ये इसमें लिंक हो जाएगी। और किसी ने कहा, अरे बोलिए सारी चीजें आपको बता कौन रहा था? वो इंग्लिश वाला टीचर। फिर किसी ने पीछे से आवाज दी, बोले कि इस महात्मा का मैं भी क्या कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं एक तरह से कि है कौन ये। तो अब एक बची इसमें से कौन सी? पाइडेटलेस है। नारायण से ऐसे लिंक हो सकता है, और नरयान से वैसे लिंक हो सकता है। ज्यादा बेस्ट कौन सा गया? मेरा नारायण से पहले लिंक किया हुआ था तो मुझे अच्छा लगा, अब यहाँ पर नरयान वाला भी है। हालांकि नारायण वाला थोड़ा दिमाग में तेज जाता और भी है। हाँ, किधर बोले? ठीक है, नींद आ रही है क्या, चक्कर है? कहाँ? अरे तो ऐसे इशारा कर दिया करो ना। अब देखिएगा, अच्छा अभी और है, यहाँ है वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ हॉर्स एंड टू गॉड्स। ये भी इसी की है, आर के नारायण। ये दो जो थी ना नीचे, ये टोटल 12 होगी फिर इनकी, ये 12 है टोटल। ये 12 में से ये जो है ये लेटेस्ट है ये। तो हो सकता है आगे चलकर पूछ ले, क्योंकि लेटेस्ट वाली पूछ लेता है, लेकिन पार्ट बन गया स्टैटिक का भी है। तो देखो वेंडर यानी क्या होता है? क्या होता है? बेचने वाला, विक्रेता, विक्रेता कह सकते हैं ये वेंडर ये। अगर किसी को बेचनी हो क्या, मिठाइयाँ, तो देखो मिठाइयों को अगर बेचना है तो इसको हम ले चलते हैं किसमें? मालगाड़ी में। ये किसमें ले चलेंगे? मालगाड़ी में। देखो क्यों ले चलेंगे, किसी ने कहा ना कुछ खाने के लिए लेंगे, और लेंगे खाने के लिए तो लेगा किससे? देखना ये, जो विक्रेता होगा मिठाइयों का उससे तो लेंगे ये। तो इसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। अब मेरे से एक नहीं हो पा रही है, आ हॉर्स एंड टू गॉड्स। ये क्या हुआ? एक घोड़ा और दो बकरी डाल ली। एक 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 रुकिए, हाँ, घोड़े और बकरी को भी किसमें ले चले? एक एक, हाँ। ते, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी एक घोड़े को और दो बकरी को अगर ले जाओगे ना, तो आपको जो है ना ये डेयरी से दूध नहीं मंगाना पड़ेगा। लेकिन घोड़ा दूध कहां देता है? बनाया तो सही है, बकरी का दूध निकल जाएगा, हाँ ये सही है। हाँ, क्या हुआ? हाँ देखो जी, इनको मालगाड़ी में एक घोड़ा और दो बकरी मिली।
कोडार वो तो समझ में आता नहीं, बकरी का, हाँ हाँ। अरे नहीं, सही है आपका, ये एक्चुअल में ये जो कनेक्शन है नहीं है, ये याद तभी होगा जब कनेक्शन करेंगे और उसके ऊपर आपको हंसी आएगी। ये खेल उसी का है, ये पूरा ही है। मतलब ऐसा बेतुका सा लगना चाहिए एक तरीके से। किससे? ये, अरे इसका तो मैं खतरनाक करूंगा, अभी रुको आप ये, इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप ये, इसका तो खतरनाक, अभी रुको देखो कैसे करेंगे ये। घोड़ा बकरी के बिना नहीं रह सकता। अरे रुको, हाँ, क्या कह रहे हैं? घोड़ा और अपनी समस्या लेकर किसके पास गए? अरे रुको, इसको ऐसे याद करो। देखो, नर का यान यानी कि नर का साधन, क्या एक घोड़ा भी होता है क्या? होता है या नहीं? और बकरी नहीं होगी तो, जैसे मान लो घोड़ा नहीं है तो फिर किस में बैठोगे? बकरी पर ही बैठते हैं फिर ये। तो नर का यान ये भी हो सकता है, ये एक घोड़ा और दो बकरी ये। हाँ, वो लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चला। हाँ, यहां देखिएगा डेटलेस। देखो, भगवान नारायण के पास में जो है ना, बहुत सारे लोग जाते थे, इसलिए क्या होता था कि डेट ही कम पड़ जाती थी। देखना एक बार, डेट का मतलब, डेट लेस यानी कि जी लेस, लेस का मतलब क्या होता है? तो डेट बहुत कम पड़ती थी एक तरह से, ये कि यार कौन सी डेट पे चले, कौन सी डेट पे, किसने कहा यार बहुत ही कम टाइम रहता है उनके पास तो ये। और मैंने किन के पास में? नारायण के, क्योंकि हर कोई जाता था इनके पास में एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ था गॉड्स डेमन, ये हमने रिलेट कर दिया कि देवताओं के राज्य में, भगवान के राज्य में जब भी कोई आता, कोई राक्षस वगैरह, सारे लोग हमेशा किसके पास जाते थे? नारायण के पास से जाते थे ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है वेंडर, तो आपको ये मिठाइया वाला जो विक्रेता से लिए किस में डाले थे? मालगाड़ी में, वहां खाने के लिए। उसके बाद देखिएगा ए हॉर्स, तो एक बकरी थी, कितने? दो, सॉरी दो बकरी एक घोड़ा। और हमने इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि नर का यान क्या होता है? एक घोड़ा भी होता है, घोड़ा नहीं होगा तो फिर दो बकरियों को जोड़ के ऐसे बना लेंगे, है ना ये। हाँ, क्या हुआ? और स्वामी हमेशा किस पे चलता है? घोड़े पर ही चलता है ये। और स्वामी के फ्रेंड किस पे चलते हैं? बकरी पर ही। अरे नहीं, ये सही है, ये एक्चुअल में ऐसी चीज बनाओगे तभी याद रहती है ये। हाँ, गाइड ये हो गया, गाइड करने के लिए। ये हो चुका है स्वामी फ्रेंड, मालगुड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही है। ये हो ही गया मैन ईटर्स ऑफ मालगुड़ी। डार्क रूम हो गया, बैचलर भी हो गया, इंग्लिश टीचर आ गया, वेटिंग महात्मा आ गया। तो ये जितनी भी है ये सारी किसकी थी? आर के नारायण ये। और आर के नारायण की ये लिखी गई है, कहां चला गया? हाँ, खत्म। अब रुकिएगा, अब 10 मिनट एक बार कर लेते हैं, सारी रिवाइज की याद है कि नहीं। मैं आपसे जो पूछूं बस उसी का जवाब देते जाना। एक बुक थी आपके पास में, बुक नहीं था, एक ऑथर था, पारो आनंद। क्या था? बीइंग गांधी, याद है? ठीक है जी। एक था आपके पास में लियो टॉल टॉय, ये ऑथर का नाम है। इन्होंने लिखा क्या था? वॉर एंड पीस, ये याद है? ठीक है। उसके पास में था एक मुल्क राज आनंद, क्या था? कुली इनके द्वारा लिखे गए थे, मुल्क राज आनंद के द्वारा अभी दो बुक और लिखी गई है, वो अगली क्लास में हम उसको लेकर आएंगे ये। मुल्क राज आनंद की हो गई यहां से कुल्ली है। एक था हमारे पास में एडोल्फ हिटलर, क्या था? मैन का ये। और इसके अलावा हमने याद की थी सेन वाटसन की, याद कर ली एक।
कौन सी थी? विनिंग इन द इनर बैटल, याद है? और एक हमने याद की थी आर कोशिक की, 71 ईयर्स टेस्ट लाइफ, और वो ट्रिम्फ टू द ऑस्ट्रेलिया इन द ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसे बुक का नाम था ये। वो विजय हुई थी एक तरह से, कोशिश से उन्होंने की थी, आर कोशिक की वो लिखी गई थी ये। सुरेश रैना की कौन सी थी? क्या थी? पहले हुई है। उसके बाद फिर हमने याद किया यहां पर खुशवंत सिंह को। ये खुशवंत सिंह के देखो क्या क्या थे। कंपनी किसकी मिलना? पेमन की। उसके बाद में विमन एंड मैन इन लाइफ, फिर था फ्री थिंकर्स प्रेयर्स ये। उसके बाद में था ट्रेंड टू पाकिस्तान, और ठीक हो जाएगा जी, इंदिरा रिटर्न्स ये। एक और थी, तो एक मिनट रुकिए, दिल्ली। और एक और थी, इसी से बना देगा वो हिस्ट्री वाला। यानी खुशवंत सिंह सारी तैयार है? ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी में आ रहा था ये, देखो कहीं कुछ। अच्छा, एमनेस्टी किस किस को लगता है खुशवंत सिंह की है? नहीं है। अरविंद अड़िगा, अड़िग रहोगे तभी अमन स्थायी रूप से कर पाओगे, चैन शांति है वो। क्या हुआ? हाँ, एक ये सही थी, पी इंडियंस। ये किसकी थी? खुशवंत सिंह की हो जाएगी ये आ जाएगी जी यहाँ पर, यानी लगभग 9 के आसपास आपने याद किए थे यहाँ ये। उसके बाद देखिएगा, अब बात कर लेते हैं किसकी? अड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रुको रुको रुको, पहले इसका बताओ, दादा भाई नौरोजी का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको ही जाना जाता था ये। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो चुका है जी। अब करेंगे अरविंद अडिगा को। देखो, अरविंद अडिगा से रिलेटेड पॉइंट कैसे तैयार करने हैं। अगर कोई सीजीएल चॉइस की तैयारी कर रहा हो ये, तो इसके जबरदस्त नोट्स भी अगर बनाना चाहे तो बना सकता है ये। अरविंद अडेगा, देखो ये इनको जो है ना, ये इन्होंने क्या क्या लिखा था ये। इन्होंने एक लिखा था द वाइट टाइगर, याद है? और इसके लिए ही इनको क्या मिला था? ये बुकर प्राइज ये कब मिला था? 2008 में। मतलब ये नोट्स सब बने शॉर्ट में, ऐसे बन सकते हैं ये। जब आप मुर्तल वाली ब्रांच है, कई बच्चों ने ऐसे बना रखे हैं ये, मतलब बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर ऐसे ही है। व्हाइट टाइगर इन्होंने लिखी, बुकर प्राइज 2008 में ये याद, इसको हमने कर ही लिया ये। अब इसको कर देते हैं इधर साइड में ये। अब इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है। एक तो थी इन्होंने एलिफेंट लिखा, याद है ना ये? ठीक है, हाथी अड़िग रहता है ये। सिलेक्शन डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इनकी, दो इंपॉर्टेंट ये, एक सिलेक्शन डे होगी और एक व्हाइट टाइगर होगी ये। उसके बाद में कौन सा? हाँ, लास्ट मैन इन टावर ये। लास्ट क्रिसमस इन बांद्रा, और एमनेस्टी बिल्कुल सही है, और सुल्तान्स बैटरी बिल्कुल सही है, सुल्तान्स बैटरी हो जाएगा यहां सही है। और एक और थे, बिल्कुल सही है, बिटवीन द असिसिनेशन। ये आपके लिए एक नई हो सकती है, असिसिनेशन ये राजनीतिक कारणों के कारण हत्या के बीच में फंस गया था, अड़ी करा था ये। एक और लिखी गई थी शायद, कौन सी थी? टाइगर तो आ गया ना, ये रहा, यही थी सारी।
एलिफेंट आ गया, सुल्तान बैटरी आ गया, ऊपर है। लास्ट बेंडिंग टावर आ गया, सिलेक्शन डे आ चुका, लास्ट क्रिसमस बांद्रा आ गया। एक हाँ कौन से, किसी और को भी याद आ रही है कि एक रह गई यही थी? मुझे तो यही याद है कि यही थी, अड़ेगा अड़ेगा यही थी, और कुछ नहीं थी। उसके बाद किसकी याद कर ली हमने? आर के नारायण। यानी आज वाली क्लास में जितनी हुई है ना, बहुत बार रिपीट होगी एग्जाम के अंदर ये आर के नारायण। देखो टोटल है 12, और 12 में से जो जो आपको याद हो बता देना। मालगुडी डेज, देखो ऐसा करते हैं, पूरी स्टोरी के थ्रू चलते हैं ये। रुको रुको, ये पूरा स्टोरी के थ्रू चलते हैं। गाइडेंस मांगने के लिए किसके पास जाते थे? नारायण। ये कौन गया था? स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। ये जब गए तो किसी ने कहा, बोले किस में चले? मालगाड़ी में चल लेते हैं जी। फिर किसी ने कहा मालगाड़ी में कुछ खाने के लिए भी चाहिए, तो मैन ईटर्स इन मालगुडी। ये हो गई 4। रुको रुको, खाने के लिए चाहिए तो किससे लेना तो पड़ेगा? वेंडर से ही है, तो ये आ जाएगा वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये उसके बाद किसी ने कहा, हाँ बोले कि जी तो डार्क रूम है। हाँ, किसी ने कहा रे बच लो, बैचलर। फिर किसी ने कहा रे, बोले बताया किसने? इंग्लिश टीचर ने। फिर किसी ने कहा मैं भी वेट कर रहा हूं, ये वेटिंग फॉर महात्मा। यानी आ चुकी थी हमारी कितनी? 9 आ चुकी थी ये। रुको रुको रुको, मालगाड़ी में ही हमने डाला एक घोड़े को और 2 बकरियों को। ये भगवान नारायण के पास में हमेशा कमी किसकी होती थी? पेट की है। और या इन्होंने कहा था, वो डेयरी वाला भी कर सकते हैं एक तरह से यहां से। एक और है क्या? ये आ गया ना हॉर्स वाला तो। क्या कह रहे हैं? अरे क्या हुआ? अच्छा वो गॉड वाला कह रहे हैं क्या? हाँ, गॉड्स डेमन एंड अदर्स। ये भी इसी का था, आर के नारायण का। मतलब ये है कि लगभग लगभग 10-15% तो आपको याद हो गया। पूछ लो कोई सा ही, मतलब कल की और आज की मिलाकर लगभग लगभग 80 से 100 के आसपास आ चुके हैं ये सारी याद है। अब कल क्वेश्चन फिर आएंगे इनके, तैयार रहेंगे ना? ठीक है। ये हाँ, तिलक का भूल गए ना, ये तिलक की भी तो थी। हाँ, केसरी, गीता रहस्य, द आर्कटिक फॉर्म इन वेदास। ये भी इन्हीं के द्वारा, यानी 4 हमने इनकी याद कर ली। हाँ, फूले वाली भी तो थी अभी तो। कौन सी थी? गुलामगिरी, ज्योतिराव फूले। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। ये सारी कर लिए ना? इनके अलावा कौन सी थी और? गुलबदन बेगम आ गया, हुमायूं नामा, और शायद यही था, इतना ही है। ठीक है, बाकी की मुलाकात करेंगे कल फिर 7 बजे। अरे रुको रुको रुको, आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है ये।